यार सीधी बात करता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे इस बार स्मैकडाउन कैसी थी तो मैं कहूंगा कि क्राउड ने शो को जिंदा रखा, बजाय शो ने खुद को नहीं। बार्सिलोना इटली के फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपने कंधे पे उठाकर रखा हुआ था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें क्या दिया? बैकस्टेज सेगमेंट्स। और वो बैकस्टेज सेगमेंट मतलब भाई, इन लोगों ने टिकट खरीदा, फ्लाइट ली, होटल बुक, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन्हें घर बैठ के देखने वाला कंटेंट दे दिया, लाइव अरीना वाला नहीं। ये सीधा बेवफाई है फैंस के साथ। तो आज हम बात करते हैं स्मैकडाउन के रिव्यू पे। पहला सेगमेंट शुरू होता है जेड कार्गिल के साथ, जो अपनी टीम के साथ आती है और खुद की तारीफ करना शुरू कर देती है। फिर रिया रिप्ली आती है और कॉर्ड ने जो रिएक्शन दिया यार वो दिल खुश कर देता है। एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर भी आते हैं और सीधा आके भिड़ जाते हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात करनी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के आजकल फॉर्मूला क्या है? सीधा कन्फ्रंटेशन मैच, कोई स्टोरी बिल्ड नहीं, कोई ट्विस्ट। पहले क्या होता था, वीक्स एक तक एक राइवलरी सिमरिंग होती थी, टाउन्स होते थे, प्रोमोज होते थे, एक दूसरे के ऊपर साइकोलॉजिकल्स गेम होते थे, तब जाके मैच होता था और वो मैच मीनिंगफुल लगता था। लेकिन एक सेगमेंट में आजा भिड़ ले, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलो मैच डन, यही चल रहा है आजकल। फिर जेड ने एलेक्सा को हरा दी और फेयरली कन्विंसिंगली, मिलिट्री प्रेस, पावर बॉम्ब, चेयर पे फिनिशर। जेड फिजिकली डोमिनेंट दिखती है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई सही कर रही है, लेकिन रिया रिप्ली वर्सेस जेड को हाइप करना था और इस सेगमेंट उस काम का कुछ खास नहीं किया। एक ही शो पे इतने सारे लड़ाई वाले मोमेंट्स, ऑडियंस को समझ ही नहीं आता कि किसकी केयर करे। जेड का कुछ सही डायरेक्शन में, लेकिन स्टोरी टेलिंग का शॉर्टेज क्लियरली दिख रहा है। फिर बैक स्टेज में सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स का सेगमेंट था और ऑनेस्टली यार ये देख के मैं यही सोचता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार स्क्रिप्ट लिखती है फिर कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। सैमी बात कर रहे थे कि मैंने तुझे लेसन सिखाया, कोडी कह रहे हैं पहले गुंठा से निपटने दे, और ये सेम कन्वर्सेशन पिछले कई हफ्ते से हो रही है। सैमी एक बड़ा नाम है, उसकी स्टोरी लाइन कैपेबिलिटी किसी से कम नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे आजकल झुंड में डाल रही है। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। जॉनी गार्गानो का ट्रैक भी इसके साथ लग गया, जिसे ऑनेस्टली मुझे कोई दिल नहीं लगता। मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, जब किसी रेसलर का आर्क मंथ्स तक कोई मीनिंगफुल पे ऑफ नहीं करता तो ऑडियंस इंटरेस्ट लूज हो जाती है, और सैमी ज़ेन जैसा टैलेंट वेस्ट करना भाई ये डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग टीम पे सवाल उठाता है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट आता है, अभी ये वाला सेगमेंट मुझे पर्सनली कंफ्यूज करता है। ट्रिक विलियम्स आता है और खुद को किंग ऑफ द रिंग्स के लिए अनाउंस कर देता है। कार्मेलो हैज़ उसे रोकता है, रिकी सेंड्स भी आता है। तीन लोग एक सेगमेंट, जीरो एस्टैब्लिशमेंट विद जीरो ऑडियंस इंटरेस्ट। भाई ये एनएक्सटी का ऑडियंस है या स्मैकडाउन का एपिसोड? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग टैलेंटेड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेन रोस्टर ऑडियंस इन्हें जानती नहीं। मेन बात ये है कि अभी ये उभरते हुए सितारे हैं, इन पे फोकस करना चाहिए। कार्मेलो हैज़ काफी टाइम से मेन रोस्टर पे और अभी तक अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बना पाया। ट्रिक विलियम्स बिल्कुल नया आया और रिकी सेंड्स, उनका मेन रोस्टर पे नाम अभी बनाना है। तीनों को एक साथ लगाना, ये स्ट्रेटेजी, ये शॉर्टकट, ये ठीक नहीं था। तो ऐसा लगता है डायरेक्ट थ्रो करो, आपस में लड़ो, एक अच्छा मैच दे दो और बस खत्म। और फिर रिकी सेंड्स वर्सेस कार्मेलो हैज़ का मैच होता है और फिर डबल काउंट रिजल्ट आता। भाई ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन जीतेगा वाला कार्ड है। ठीक है, अब कुछ अच्छा भी बताता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ नेगेटिव बात करने वाला नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। चेल्सी ग्रीन के कैरेक्टर एक्चुअली काम करता है, उसमें कुछ बात है, उसकी एनर्जी, उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो एक रिकॉग्नाइजेबल प्रेजेंस है। टिफनी स्ट्रैटन ने सरप्राइज एंट्री की और चेल्सी को जीतने में हेल्प की नया जैक्स के अगेंस्ट, और ये एंगल यार इसमें पोटेंशियल है। टिफनी और चेल्सी का डायनामिक इंटरेस्टिंग बन सकता है। टिफनी अभी एटीट्यूड नहीं दे रही, मूड में है, जो कि एक क्लासिक स्टोरी लाइन सेटअप है। एक दिन वो इवेंचुअली साइड लेगी और तब एक्सप्लोसिव मोमेंट होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई को बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए इनके साथ, और हम जानते हैं कंसिस्टेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब आते हैं उस चीज पे जो एक्चुअली स्मैकडाउन को बचाने की कोशिश करता है। कोडी रोड्स आते हैं, गुंथर इमीडिएटली इंटरप्ट कर देता है और जो प्रोमो एक्सचेंज होती है वो इस पूरे एपिसोड की बेस्ट चीज थी। गुंथर ने सीधा कोडी पे नेपोटिज्म का एंकल खेला, तो डस्टी रोड्स का बेटा है, तेरी तो एक कॉल पे सब कुछ हो जाता। और ऑनेस्टली ये एक शार्प हील प्रोमो था, क्योंकि इसमें थोड़ा रियलिटी भी है, जो अच्छा स्टोरी टेलिंग की साइन है। बेस्ट रेसलिंग प्रोमोज वही होते हैं जो थोड़ा सच्चाई भी रखते हैं। कोडी ने काउंटर किया, तूने अपना वेट क्यों कम किया? क्योंकि तुझे भी लोगों की केयर है, तुझे भी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, तू भी झूठ बोल रहा है अपने आप से। और फिर वही लाइन, तू इस टाइटल को इतना ही क्लोज आएगा जितना तू आज मुझसे फेस टू फेस खड़ा है, इतना ही। शार्प, क्लीन एंड इफेक्टिव। गुंटर ने फिर अपने पास्ट का हवाला दिया, गोल्डबर्ग, जॉन सीना, एजे स्टाइल्स, सबको उनके प्रॉमिस किया और निभाया, और अब कोडी को प्रॉमिस कर रहा है कि क्लैश इन इटली में तुम्हें हराऊंगा। ये प्रोमो एक्चुअली गुंथर को टाइटल कंटेंडर फील कराता, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गुंथर को यहाँ टाइटल जीतने दे दिया तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग बुकिंग होगी। गुंथर का रेन फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकता है नई राइवलरीज के साथ। तो स्मैकडाउन का मैं क्या हूँ ओवरऑल, एक वर्ड, हॉलो। शो का स्ट्रक्चर वीक था, बैकस्टेज सेगमेंट्स पे ओवर डिपेंडेंस थी, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता ही नहीं कि लाइव क्राउड के लिए क्या करना है। बार्सिलोना इटली के फैंस डिजर्व करते थे ज्यादा। जेट कार्गिल का पुश सही डायरेक्शन है, चेल्सी टिफनी एंगल पोटेंशियल है, कोडी गुंथर प्रोमो जेन्युइनली गुड था, लेकिन बाकी सब रैंडम बुकिंग, सैमी ज़ेन को एमलेस स्टोरी लाइन, ये सब मिला के एपिसोड फील करता है कि एक फिलर की तरह है। और एक लास्ट बात, रोमन रेंस और जेकब फाटू का क्लैश इन इटली का मैच, उस पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया। जेकब फाटू की
इंजरी कंसर्न की खबर आई है कि अगर ये मैच नहीं होता तो WWE के पास बैकअप क्या है, क्योंकि स्टोरी लाइन में बैकअप एंगल्स इतने ज्यादा नहीं है। ये चीजें क्लैश एंड डील से पहले इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ जाती है। था स्मैकडाउन का रिव्यू। अब आपको कैसी लगी है, फिर मुझे एग्री करते हो या आपका कोई अलग ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं जनरली पढ़ता हूँ। और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई। WWE कंटेंट यहाँ आते हैं लेकिन शुगर कोटिंग के बिना, सीधी बात, ऑनेस्ट टेक। तो मिलते हैं आपके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।